नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 30 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। रीजन को 5 के रूप में और बिलीव्ड को 7 के रूप में कोड किया जाए तो बताएं कि गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। अब कितना आसान है। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित आपको यदि पता हो तो देखिए कैसे इसका सॉल्व होगा। रीजन में कितना शब्द है, पहले तो ये एक अंक का ही है सारा, तो एक अंक के ही पैटर्न को हमें ढूंढना होगा और एक अंक हम टोटल अंक को जोड़ के R18 नंबर पे E5 पे एक जब जोड़ेंगे टोटल संख्याओं को तो 5 नहीं आएगा, घटाएंगे तो भी 5 नहीं आएगा, भाग करेंगे तो भी नहीं आएगा, तो एक अंक आएगा। तो हमें ज्ञात करना होगा कि एक अंक क्यों आता है। एक अंक वाला कोड जब भी आवे तो सीधा हम उस संख्या को गिनेंगे, उस लेटर को गिनेंगे। तो रीजन में कितने लेटर हैं? REASON। रीजन में 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं। 6 लेटर में से एक लेटर हम घटा लेंगे तो हमारे पास कितना कोड आ गया? 5 आ गया। देखिए 5 आ गया यहाँ पे। उसी प्रकार से बिलीव्ड में BELIEVED बिलीव्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 कोड है, 8 अक्षर है। 8 में से एक घटाए तो इसका कोड 7 आ गया। यहाँ पे देखिए 7 है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट का GOVERNMENT। अब इसको काउंट कीजिए, इसमें कुल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हैं। सेम ऊपर वाला दोनों पैटर्न हम लगा देंगे इसमें से, तो 10 में से एक जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा? 9। तो इस पैटर्न के अनुसार हमारा आंसर क्या निकल गया? 9, जो ऑप्शन ए में है। तो आपका प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गवर्नमेंट का कोड 9 हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे हम पैटर्न ढूंढते हुए सवाल को बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। निम्नलिखित चिन्हों में से कौन से चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए जिससे समीकरण सही हो जाए। समीकरण सही करने के लिए हमें चिन्ह को बदलना होगा जो 17 आ जाए। अब कौन सा चिन्ह बदलेंगे जो 17 आ जाएगा? तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी अधिकांशतः चिन्ह में पहले भाग और गुना का ही चिन्ह देखते हैं तो पहले हम भाग जहाँ जहाँ पर है उसको चिन्ह को उल्टा पलटी करेंगे तो ये गुना, और जहाँ गुना है वहाँ भाग डाल के देखते हैं तो हमारा समीकरण क्या बन रहा है? 5 + 6 × 3 घटे 12 भागा 2 बन रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है? 5 × 18, 5 जोड़ 6 × 18 घटे 2 में 12 में भाग देंगे तो 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करते हैं तो 18 5 कितना हो गया? 23। 23 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17 7 6 13, 17 6 23। देखिए यही आंसर निकल गया। इसका मतलब है हम भाग को गुना और गुना को भाग जब करेंगे तो भाग को गुना, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। किस चिन्ह को बदलना होगा? हमने भाग का चिन्ह बदला और गुना का चिन्ह जब बदल दिया, भाग और गुना का चिन्ह बदल दिया, उलट पुलट कर दिया, तो हमारा समीकरण सही निकल गया। इस प्रकार से समीकरण को बैलेंस किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। लुप्त संख्या को चुनिए। लुप्त संख्या को चुनना है। अब इस संख्या में लुप्त संख्या यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे है, इसको चुनना है। इससे चुनने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले देखते हैं 8 7 15, बड़ी संख्या तो नीचे है, सीधा हमको बड़ी संख्या पहले ढूंढना है। तो बड़ी संख्या जब ढूंढ लेंगे तो हम 8 7 15, 15 छक्के 90, ये तो सीधा निकल रहा है, जोड़ और गुना है। इसमें पैटर्न जो लगा हुआ है हमारा, ये 8 और 7 का जोड़, क्या पैटर्न लगा हुआ है?
8 और 7 का जोड़ का पैटर्न है। 8 और 7 को जोड़ दिए हैं, 8 7 15 हो गया, और 15 को हमने गुना कर दिया है 6 से, तो 15 छके 90 हो गया। इसका पैटर्न निकल गया। उसी प्रकार से इस 7 वाले का इसका इसी प्रकार से दूसरा का पैटर्न क्या निकल रहा है, 7 और 6 को हमने जोड़ दिया तो 7 6 13 हो गया, और 13 को किससे गुना कर दिया, 5 से गुना कर दिया, तो 13 25 65 आ गया। देखिए दूसरा पैटर्न का भी निकल गया 65 और 65। अब हम तीसरा का निकालेंगे। तीसरा का तो 6 5 11 को जोड़ेंगे, 6 5 11 हो गया, जोड़ दिए, और 11 को 4 से गुना करेंगे। 11 को क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो 11 चौके 44। इसका मतलब है हमारा आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह जो लुप्त स्थान था, लुप्त स्थान पे हमारा आंसर 22 नहीं 44 निकल रहा है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो अब इस प्रश्न का लुप्त संख्या कैसे निकाला जाता है समझ में आ गया। हम जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम महत्तम कोई भी संख्या वर्ग घनमूल लगा के देखते हैं, जिससे वो संख्या बड़ी संख्या निकल जाए ऊपर वाले दी गई संख्याओं के आधार पे। वो पैटर्न ढूंढते हुए हम तीसरा पैटर्न को तीसरी संख्या पे वही पैटर्न अप्लाई करते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो आंसर ज्ञात हो जाता है, निकल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या क्या होगा। अब दी गई श्रृंखला है 2 3, 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 1 3 2 5, यहाँ 2 जोड़ रहे हैं तो 5, यहाँ 2 जोड़ रहे हैं तो 7, यहाँ 7 जोड़ा रहा, तो ये पैटर्न इसमें काम नहीं कर रहा है, जोड़ का पैटर्न यहाँ पे नहीं है। अब हम इसको क्या देखेंगे, ये विषम संख्या है क्या, नहीं, ये 2 से शुरू है, ये 3 से है, ये 5 से है, ये विषम संख्या भी नहीं है। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, अभाज्य संख्या है क्या, ये अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 23 भी अभाज्य संख्या, और 29 भी अभाज्य संख्या, लेकिन 14 इसमें अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। तो हमें क्या निकालना था, यही गलत संख्या ना इस सीरीज में से निकालना था। तो हमारे इस सीरीज में गलत संख्या 14 डाल दिया गया है, जो ऑप्शन डी में इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो अभाज्य संख्या नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब दिया गया विकल्प जो एनालॉजी में है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ऑप्शन से उसे चुनना है। तो 5 को क्या किया गया कि 21 में कन्वर्ट किया, ये 5 को क्या कर दिया है कि 5 को 21 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे इसको 21 में कन्वर्ट किया, तो 5 चौके 20, 5 को हम 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, और जोड़ 1 करेंगे तो 21 हो जा रहा है। उसी प्रकार से 7 को यदि हम 7 चौके 28 प्लस 1 करेंगे तो 29 होना चाहिए, लेकिन 29 में कहीं ऑप्शन है नहीं, तो हमारा ये पैटर्न यहाँ पे काम नहीं करेगा। जब ये पैटर्न हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा तो हम अगला पैटर्न क्या करेंगे, अगला पैटर्न ढूंढेंगे। अगला पैटर्न क्या है, अगला पैटर्न ढूंढने के लिए हमको क्या करना होगा, 5 को गुना के रूप में लिखेंगे, 5 को हम गुना के रूप में लिख के 21 लाना है, तो 4 से गुना करते हैं तो 5, इसी 5 में से 1 घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 गुना 4, और तब जोड़ कर देंगे 1, तब क्या कर देंगे जोड़ 1 कर देंगे, 5 चौके 20 और 1 21। ये पैटर्न हमें ढूंढना है। ये पैटर्न जब हमारा इसमें भी लागू हो जाएगा तो हमारा आंसर निकल जाएगा। इसका मतलब है तो ये इस पैटर्न में ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये 7 से हम 1 घटा लेंगे, तो 7 से 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो 7 गुना 6 और उसमें जोड़ 1 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वही, तो 7 छक्के 42 1 43, हमारा आंसर क्या आ गया 43, जो ऑप्शन बी में है। इस प्रकार से आप पैटर्न ढूंढते हुए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ढूंढ सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी 43 निकल रहा है, ये आपको निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हैच के स्थान पे क्या डालें जो 100 प्राप्त हो जाए। तो हैच के स्थान पे बहुत आसान है, गुना जोड़ घटाव भाग जो कुछ भी डाल के हमको 100 लाना है। तो 12 नमा
गुना करके ही देखते हैं। बारहनामा 108 और घटा लेते हैं, बहुत आसान है। 9 को हम क्या करते हैं, 12 से गुना करते हैं और 8 घटा लेते हैं, तो हमारा बारहनामा 108 और उसमें से 8 घटाते हैं तो 100 आ जाता है। यह पैटर्न पहला में निकल गया। अब दूसरा कार्ड देखते हैं। 15 गुना 5 करने पर और 15 घटाने पर 15 पचे 75, 75 में से 15 जब घटाते हैं तो 5 में से 5 गया 60 आ जाता है। यह पैटर्न इसमें आ गया। इसी प्रकार यही पैटर्न तीसरा में भी लगाएंगे। 10 गुना 8 करेंगे और घटे 7 करेंगे तो हमारा पैटर्न 10 8 80, 80 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 73। घटाने के बाद घटाइए, देखिए घटा के 73 आता है कि नहीं। तो 73 आपका ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के प्रश्न का सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं और ये बहुत आसान तरीका है। आप कोई भी गुना भाग जोड़ लगाइए तुरंत दिमाग में और आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में जो एनालॉजी दिया हुआ है, 7 में नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनना है। अब 65 को क्या किया है या 65 को क्या करने से 3 लाया गया या 3 को क्या करने से 65 लाया गया, वो हमको ढूंढना है। तो हम पहले देखते हैं कि 65 को ही 3 में कन्वर्ट करते हैं। तो 65 को 65 से 3 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, नहीं लगेगा। हम यहाँ पे पैटर्न ढूंढिए, पैटर्न ही मेन है। तो यहाँ पे क्या किया, 65 को 65 का 6 और 5 को गुना कर दिया है तो 6 पंचे कितना हो गया, 30 हो गया। और 30 को 10 से भाग लगा दिया है तो ये आपका 3 बना दिया, 10 दिए 30। अब उसी प्रकार से 85 का हम जब निकालेंगे तो 8 गुना 5 कर देंगे, 40 को 10 से भाग लगा देंगे तो हमारा 10 चौके 40 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 85 का आंसर ऑप्शन डी। उस पैटर्न को इसी पे अप्लाई करते हैं 85 पे तो हमारा आंसर यहाँ पे 4 आ जाता है। ये आपका ऑप्शन डी में है दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का। सही से पैटर्न को समझते हुए एनालॉजी को आप सॉल्व कीजिए, बहुत आसान प्रश्न है। प्लीज़ चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले, आगामी भी आपकी जो भी एग्जाम है पूछे जाएंगे, इसलिए से अधिक प्रैक्टिस भी करें। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। एक विशिष्ट कोड भाषा में बैट को 20, ईयर को 21 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में हेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बैट, BAT, बैट को 20 लिखा गया है तो B का स्थानीय मान 2 है, A का 1 है, T का 20 है। जब इसको जोड़ेंगे हम तो ये आपका 23 हो रहा है। और 23 में से हम क्या करेंगे, 23 में से ये 23 हो रहा है, 23 में से 3 घटाएंगे, 3 लेटर इसमें है तो हम 3 घटाए, लेटर 3 था तो हम 3 घटाए तो हमारा यहाँ पे 20 आ गया। उसी प्रकार से ईयर का हम निकालेंगे, ईयर का निकालेंगे। ईयर का कोड यहाँ पे दिया हुआ है 21 और ई का नंबर 5, ए का 1, 6 और आर का 18। 18 6 कितना होता है, 24। और 24 में से 3 घटाते हैं, क्योंकि 3 लेटर इसमें दिया हुआ है तो हम 3 लेटर घटाएंगे तो 21। अब ये दोनों का कोड हमने ज्ञात कर लिया, कौन सा पैटर्न कोड में लगा हुआ है, इसका 20 इसका 21, दोनों के कोड में जो पैटर्न लगा हुआ है उसी प्रकार का पैटर्न हम हेन में लगाएंगे। हेन का पैटर्न लगाइए यहाँ पे HEN। हेन का क्या लगेगा, हेन 8 नंबर पे होता है, E 5 नंबर पे, N होता है 14 नंबर पे। अब इसको जोड़िए, 8 5 13 और 13 14, 13 दूना 26, 13 14 27 और 27 में से 3 लेटर यहाँ पे है, हम 3 लेटर घटाएंगे तो कितना हो गया, 24। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 24। 24 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। तो हमारा जो आंसर आया ऑप्शन ए, वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर है, ऑप्शन ए 24 आपका आंसर सही हो गया। हेन का, ये हेन का ऑप्शन है, यही आपका कोड हेन का 24 आया जो ऑप्शन ए में आ जाएगा। इस प्रकार से हम अपना कोड निकालते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है। नीचे दी गई आकृति जो है उसमें से त्रिभुज की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ तो ये त्रिभुज स्पष्ट दिख रहा है, 1 और 2, इसका मतलब 3 त्रिभुज यहाँ पे है, 1 और 2 भाग यहाँ भी है, तो 3 त्रिभुज यहाँ भी है, तो 6 त्रिभुज तो यहाँ दिख गया। 6 त्रिभुज के बाद एक त्रिभुज आपका कहाँ पे है? एक त्रिभुज यहाँ है, 6 1 7, और एक त्रिभुज आपका कहाँ पर है? 3 3 6, 6 त्रिभुज और एक त्रिभुज यहाँ 7 और एक त्रिभुज यहाँ 8 त्रिभुज है। तो कुल आपके इसमें 8 त्रिभुज की संख्या जो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 त्रिभुज, 3 3 6, 1 7, 1 8 त्रिभुज इस प्रश्न में है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह पर आने वाली संख्या यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह। देखिए इस प्रश्न में क्या पैटर्न है। इस प्रश्न का क्लियर पैटर्न दिख रहा है कि ये बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या। तो इस पैटर्न में वही ढूंढना है कि पहले तो देखते हैं 34, 34 में नहीं, वो 12, 12 में कितना जोड़ेंगे तो 30 होगा, 12 7, 12 में 7 जोड़ेंगे, नहीं 12 में 18 जोड़ेंगे तो 30 होगा, और 18 में कितना, 30 में कितना जोड़ेंगे 48 होगा, 30 में 30 10 40, यहाँ भी 18 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 18 जोड़ेंगे तो ये पैटर्न। अच्छा 34 में कितना जोड़ेंगे तो 56, ये पैटर्न यहाँ पे नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए 48 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 जोड़ेंगे 48 में तो 8 दूनी 16, 16 16 16 और 18 4 1 5, 66, जो कि 66 यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए ये पैटर्न आपका काम नहीं करेगा। अब हम अगला पैटर्न ढूंढेंगे। अगला पैटर्न क्या है? अगला पैटर्न है कि ये बड़ी संख्या 3 और 4 को जब गुना करते हैं तो 12 प्राप्त हो जाता है। 34 को हम जब गुना करते हैं तो अगली संख्या प्राप्त हो गई। उसी प्रकार से 56 को 5 दोनों संख्या के अंकों को, एक संख्या के अंकों को जब गुना करते हैं तो अगली संख्या हमें मिल जाती है, अगली संख्या मिल गई। इसी प्रकार से 86 का अंक जब हम गुना करेंगे तो ये संख्या मिल गया, 8 48। तो उसी प्रकार से 92 को जब हम गुना करेंगे उसके अंकों को तो 9 दूनी 18, और ये 18 जहाँ पे होगा, 9 दूनी 18 जहाँ पे होगा वो इसका आंसर होगा। और 18 जो है आपका ऑप्शन किसी में नहीं दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है। 18 आपका ऑप्शन डी में होगा, ये आपका 18 होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यह सीजीएल में 7 मार्च 2020 को पूछा गया प्रश्न है। इसको सही से समझिएगा। यदि इस तरह का कोई डेट दे दिया हो और तब हमें ज्ञात करना हो तो इसका सीधा सा आसान सा तरीका है कि पहले हम ईस्वी का, पहले का दिन ज्ञात करने के लिए दिन बराबर हो जाएगा ईस्वी 2007 जो लिखा हुआ है, ईस्वी का 2 दहाई अंक का हम संख्या डालेंगे और उसी दहाई वाले अंक में हम 4 से भाग लगाएंगे, क्योंकि प्रत्येक 4 साल में एक बार लीप ईयर वर्ष होता है। तो इसमें कोई भाग लगाने के बाद भागफल 1 आएगा और उसके बाद के भागफल को हम दशमलव के भागफल को छोड़ देंगे। पूर्ण रूप का भागफल जो आएगा वो हम डाल दिए। पूर्ण रूप के भागफल के बाद हम क्या करेंगे, ईस्वी का काम खत्म हो गया। अब हम डेट को देखेंगे। डेट, जो डेट दिया हुआ रहेगा वो डेट डाल देंगे। तो हम 31 जनवरी डाल दिए। अब 31 के बाद जनवरी का कोड डालेंगे। तो यह टेबल आपको याद रखना होगा। जनवरी का कोड 1 होता है। इसका फुल डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो, उसको समझ लीजिएगा कोड का। और एक कोड होता है और 6 हम डाल देंगे। 6 किसका कोड होता है? 1 जनवरी माह का कोड होता है और 6 कोड होता है आपका सप्ताह का। किसका कोड होता है? वर्ष का कोड होता है।
2007 का कोड। उसके बाद हम 7 से भाग लगा देंगे, जोड़ के 7 से भाग लगा देंगे तो ये 7 7 कट जाएगा, 7 1 8, 6 14, 7 1 8, 8 1 9, 6 15, 1 16, 16 15 जोड़ 31 बट्टा 7, 5 1 6, 3 1 4, 46 बट्टा 7 से भाग लगाइए और शेष ज्ञात कीजिए। 7 8 7 55 7 छक्के 42, 43, 44, 45, 46, शेष हमारा कितना बचा? 4। शेष हमारा क्या आ रहा है? 4 शेष आ रहा है। शेष जो हमारा आएगा वही दिन में जुड़ जाएगा, शेष 4, और ये 4 कहाँ पे जुड़ जाएगा? 31 जनवरी। शेष 4 आने से हमारा शेष 4 का कोड होता है, शेष 4 का कोड बुधवार होता है। 4 किसका कोड होता है? बुधवार का कोड होता है। यह सारा जानकारी आपको हम प्लेलिस्ट में वीडियो डाल देंगे, उससे आपको मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह पूछा गया है सीजीएल के 7 मार्च 2020 में। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12। उस आकृति का चयन करें जो अगली आकृति श्रृंखला में आएगी। देखिए ईबीसीपीओ 14 मार्च 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें इस आकृति में एक लाइन दिया हुआ है और अगली आकृति में यह एक लाइन 2 लाइन में कन्वर्ट हो गया। फिर अगली आकृति में ये 2 लाइन 3 लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो फिर अगली आकृति जो हमारा होगा वो 4 लाइन में कन्वर्ट होगा, 2 यहाँ और 2 यहाँ। और इसको शुरुआत क्यों किए हम? क्योंकि ये शुरुआत पहले से हमारा पहला लाइन जो शुरुआत हुआ था ये बीच से ही, तो दूसरा लाइन भी हमारा बीच से ही शुरुआत होगा, इसीलिए यहाँ पे ये होगा। और ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसमें नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? और वर्गों की संख्या के लिए 1 2 3 1 2 3 याद करते हैं और उसके वर्गों को हम गुना कर देते हैं। 1 का स्क्वायर और जोड़ देते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 जोड़ 4 जोड़ 9 4 13 1 14। और ये 2 वर्ग आपके अंदर में दिए हुए हैं, तो 14 2 16। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 16। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी डी। और जो CHSL में पूछा गया 10 जुलाई 2019 का इवनिंग शिफ्ट का प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 14। कागज का एक टुकड़ा मुड़ा हुआ है जैसा कि चित्र में आंकड़ों में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर के आंकड़ों से इंगित करते हुए खोलने पर कैसे दिखाई देगा? तो यह कैसा दिखाई देगा? यह दिखाई देगा यहाँ पे ये अंतिम रूप से काटा हुआ है। जब इसको हम खोलेंगे ये भाग तो यहाँ पे दिया हुआ है ही, ये कट करके ऐसे दिया हुआ है। नेट को बंद कर दो। जब इसको हम खोलेंगे तो ये सेम भाग ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ये सेम भाग ऐसे बन जाएगा जब इसको हम खोले। और त्रिभुज भी ऐसा ही बनेगा, त्रिभुज भी हमारा ऐसा ही बनेगा और कट भी हमारा ऐसा ही बनेगा। अब जब इस भाग को फिर ऊपर की ओर तरफ खोलेंगे पूरा, तो ये त्रिभुज उलट के ऐसे बन जाएगा और ये कट भी जो है आपका ऊपर चला जाएगा। कट भी कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। त्रिभुज आपका यहाँ हो जाएगा, कट भी यहाँ आ जाएगा। तो यह आकृति आपका ऑप्शन ए में नहीं है। ये त्रिभुज ये ऊपर की तरफ है, इसमें ये बगल की तरफ त्रिभुज है, ये ऊपर और ये नीचे। ये आपका ऑप्शन सी में सही होगा। ऑप्शन डी में ये बगल की तरफ दिशा में है, डी भी नहीं होगा। तो हम जब कट को खोलेंगे तो हमारा चित्र
इस प्रकार से खुलेगा। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर। और यह पूछा गया है, देखिए एमटीएस में 17 अगस्त 2019 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। मेहनत का सफलता से ठीक वही संबंध है जो संबंध अपराध का इनाम से नहीं हो सकता, पुलिस से भी नहीं हो सकता, समाज से भी नहीं, सजा से होता है। सजा ही इसका सही अर्थ है। सफलता मेहनत से मिलती है तो सजा अपराध करने से मिलती है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उस संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अब अगली संख्या 4 जोड़ने से 6, अगली संख्या 2 जोड़ने से 8, अगली संख्या 8 4 बार 4 जोड़ने से 12, अगली संख्या 2 जोड़ने से, मतलब यहाँ पे सीरीज है +4 +2 का। अब ऊपर वाले दूसरी सीरीज को हम चेक करते हैं। 6 2 8, 2 जोड़ने से 10 2 12, 6 4 10, 10 2 12, फिर 4 जोड़ने से हमारा अगला सीरीज आना चाहिए, तो 12 4 16 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे हमारा 15 आ रहा है। इसका मतलब है यह हमें ढूंढना क्या था, श्रृंखला में गलत स्थान पर जो है 15 है, तो यहाँ पे 15 वाला आंसर ही हमारा सही होगा। यहाँ पे 16 होना चाहिए। तो यह पूछा गया है आपका सीपीओ 16 मार्च 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए 12 और 8 को क्या किया है, 12 8 20 और 20 चौका 80, 16 6 22, 22 चौका नहीं, ये जोड़ का संबंध नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या संबंध बन रहा है देखते हैं। इसमें किया है 12 जोड़ 8, 12 8 20, यहाँ पे क्या किया है 12 8 20 और गुना 12 घटे 8, तो 12 8 20, यही तो किया है। 20 गुना 4 80, आ गया 80। अब दूसरा वाला जो है उसको हम देखते हैं, दूसरा में क्या हुआ है 16। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 16 जोड़ 6 करेंगे, 16 में 6 को जोड़ेंगे और गुना 16 में 6 को घटा देंगे। यही पैटर्न तो लगा हुआ है। 16 में 6 जोड़ेंगे 22, गुना 16 में 6 घटाएंगे 10, 220। देखे यही पैटर्न तो हमने ढूंढ लिया। वही पैटर्न हम तीसरी कॉलम में भी लगाएंगे। तीसरी कॉलम में लगाएंगे तो 25 में 20 जोड़ देंगे और फिर गुना करेंगे और 25 में 20 घटा देंगे। तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 25 में 20 जोड़ेंगे तो 45 और गुना 5, 45 में 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 2 22, 225। 225 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। कहाँ पर है, ऑप्शन बी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या निकलेगा, ऑप्शन बी। और जो CHSL में पूछा गया है 21/10/2020 में, देखिए सारे प्रश्न हम जो लेके आए हैं सब पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आकृति को चयन करें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। यह पैटर्न को पूरा करेगा कब, जब यहाँ पे गोलाकार भाग को ऐसे पूरा कर लेगा, गोल कर लेगा। तो ये गोल कर लेगा कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसमें नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। अब इसके लिए फिर वर्ग को पूरा करेगा, ये वर्ग का आकृति ऐसे बनाएगा। तो वर्ग का आकृति इसमें दो है, ये नहीं होगा, इसमें वर्ग का आकृति है ही नहीं। अब ये वर्ग का आकृति यहाँ पे बना रहा है और एक कॉर्नर में ऐसे लाइन बनाएगा, ये कॉर्नर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। कथन पढ़ के हमें डायग्राम बनाते हुए निष्कर्ष को चुनना है। सभी भोर दिन है। अब क्या है कि ये भोर है और सभी भोर क्या है, दिन है।
दिन का बना दिए डायग्राम। कोई दिन रात नहीं है, तो ये रात हो गया, ये रात हो गया, और कोई भी दिन रात नहीं है, हमने क्रॉसिंग कर दिया। कोई भी दिन है जो रात नहीं है, हमने दर्शा दिया। अब हम क्या करेंगे, निष्कर्ष को पढ़ेंगे। कोई रात दिन नहीं है, प्रश्न में क्या दिया है कि कोई रात जो है, रात और दिन में कोई संपर्क ही नहीं है, तो ये तो सेंटेंस सही है, ये स्टेटमेंट सही है। कुछ भोर रात हैं, भोर यहाँ पर है, कुछ भोर, कोई भी भोर रात नहीं है। भोर और रात दोनों अलग अलग यहाँ पे हैं, तो कोई भी भोर रात नहीं है, कुछ तो संभव ही नहीं है। कोई रहता तो यह सेंटेंस सही होता, तो ये आपका निष्कर्ष गलत है। तो केवल निष्कर्ष 1 ही सही है, यह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को देना है। क्या देना है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है लेकिन एक असमान है। अलग को चुनिए, इस चारों में अलग कौन सा है उसे चुन के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और आंसर में आपका रिप्लाई जो होगा वो क्वेश्चन नंबर डालने के साथ आंसर जो सही होगा वो डाल दीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।